वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 3 राज्य और लोकतंत्र, जिसमें हम राजा राम मनोहर लोहिया के थॉट्स को पढ़ेंगे स्टेट एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा राम मनोहर लोहिया जो है भारतीय समाजवादी लोकतंत्र के अग्रणी नेता है, यानी जितने भी समाजवादी आंदोलन होते थे उसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो थी या आगे निकल के जिसकी भूमिका आती थी वो राजा राममोहन लोहिया की थी। लोहिया एक स्वतंत्र आंदोलन के नायक भी थे, विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वो काफ़ी बुद्धि व्यक्ति थे जो राजनीतिज्ञ रूप में जाते थे। ठीक है, बेसिकली क्या था कि उनका कोई भी गलत चीज़ों की प्रवृत्ति उनकी विद्रोही प्रवृत्ति थी, कुछ भी चीज़ गलत नहीं साझ करते थे, इसलिए राम मनोहर लोहिया जो थे काफ़ी ज़्यादा विद्रोही प्रवृत्ति के माने जाते थे। सामाजिक न्याय के विचार पर वह मार्क्सवाद तथा गांधीवाद दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, परंतु उन्होंने गांधीवाद और मार्क्सवाद की विचारधाराओं को आंखें बंद करके उसे फॉलो नहीं किया, बल्कि वो समाजवाद को उन्होंने अपनाया और पश्चिम समाजवाद के प्रचलित विचारधारा जो उस टाइम चल रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जो कि भारत की लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी, जो उस टाइम उसकी नींव पड़ी। लोहिया ने मार्क्सवादी और गांधीवादी का जब ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उसका पढ़ा समझा, तो उन्होंने देखा कि दोनों में कुछ चीज़ें कमी है। पहला तो कि जो मार्क्सवाद था वो पश्चिम की विचारधारा पर आधारित था और जो गांधीवाद था या गांधी विचारधारा जो था पूर्व का प्रतीक था। लोहिया इस पश्चिम और पूर्व के बीच में जो अलगाव था ना, दोनों में डिफरेंसेस, उसको दूर करना चाहते थे। इसलिए लोहिया ने मानवतावाद के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पश्चिम पूर्व, श्वेत अश्वेत, धनी निर्धन, विकसित अविकसित राष्ट्र, ठीक है, नर नारी के मध्य जो भेदभाव है, जो मध्य अंतर है, अलगाववाद है, उसको समाप्त करने पर बल दिए। इसके अलावा लोहिया कांग्रेस के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व जो उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा पीक पे था अपना, उसको कम करने का, उसको क्या कहते हैं समाप्त करने का हर सफल कोशिश की। उन्होंने भारतीय संस्कृति की भी बहुत अच्छी समझ थी कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति परंपरा लोगों के अंदर निहित है और इसके थ्रू ही लोगों को समझाया जा सकता है। ठीक है, उनको बताया जा सकता है क्या सही गलत है। लोहिया भारत में व्याप्त रूप से जितनी भी सामाजिक असमानताएं थी, व्याप्त कुरीतियाँ थी, ठीक है, आडंबर थे, उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे। यही कारण है कि वो जब कभी भी कहीं भी जाते थे आंदोलन करने, समाजवादी आंदोलन के दौरान या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो हमेशा नौजवान जितने भी यूथ होते थे उनको असमानता के खिलाफ, अंधविश्वास, संकीर्णीयता यानी कि एक नैरो माइंडसेट होता है ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए सिखाते थे लोगों को कि ये चीज़ें ये नहीं है, इसको इस तरीके से देखो, पर्सपेक्टिव के साथ। जिन लोगों ने अवधारणा बनाई, जिन लोगों ने अंधविश्वास को पनपाया समाज के अंतर्गत, या जिन्होंने ये नैरो माइंडसेट रेडी किया है, उनके हित को ध्यान में रखते उन्होंने ये किया है, ना कि समाज की भलाई के लिए। तो हमेशा इस चीज़ को लेकर वो यूथ जो होता था यानी नौजवान, उनको हमेशा जागरूक करते थे। इसके अलावा उन्होंने सप्त क्रांति की धारणा भी के माध्यम से, एक सप्त क्रांति उनकी जो एक दर्शन है, एक कह सकते हो धारणा, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में अनेक बेसिक असमानता, कुरीति, अंधविश्वास जैसे कई सारे विद्रोह, असमानताओं के खिलाफ, अन्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए जनता को या जन चेतना का आह्वान किया। इसमें क्या क्या था, उन्होंने जाति तोड़ो, अंग्रेजी हटाओ, ये बेसिकली अंग्रेज़ हटाओ था इसमें, ठीक है, नर नारी समानता, विश्व सरकार, भारत पाक एक जैसे कई सारे विचारों को उन्होंने समक्ष रखा जनता के, और कई सारे आंदोलन चलाए भी। ठीक है, वह गांधी के अहिंसा समन्वय आंदोलन में विश्वास काफ़ी ज़्यादा रखते थे और उनके काफ़ी ज़्यादा विचार भी काफ़ी इस पर प्रस्तुत है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का अगर हम प्रजातांत्रिक, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इसमें, हमारे यूनिट का पहला यानी प्रजातांत्रिक, जिसे कई जगह लोकतंत्र भी कहा जाता है, प्रजातंत्र, गणतंत्र, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो प्रजातंत्र में जो लोहिया के विचार थे वो क्या थे, बेसिकली लोहिया प्रजातंत्र व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे, ना कि मोनार्की में, ठीक है, ना डिक्टेटरशिप में। उनका मानना था कि जनता जब तक अपना शासन खुद नहीं चुनेगी, जब तक अपना प्रतिनिधित्व खुद नहीं चुनेगी, तब तो उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। किंतु उनका प्रजातंत्र समाजवाद से जुड़ा हुआ था और उनके अनुसार प्रजातंत्र को जो है समाजवाद के उद्देश्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और प्रजातंत्र को वो आम जनता तक ले जाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण
के पक्ष में थे कि सत्ता को में केंद्रीकरण नहीं करना चाहिए। सारी शक्ति एक हाथ में दे देंगे तो इससे क्या होगा, डिक्टेटरशिप आएगी और तानाशाही आएगी, जिससे क्या होगा, जनता का कल्याण नहीं होगा, जनता का हास्य होगा, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, उसके राइट्स कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, वो नाम के रह जाएंगे। इसलिए सत्ता का हमें क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। कैसे, ग्राम पे अलग, जिले पे अलग, प्रांत पे अलग, स्टेट पे अलग, नेशन पे अलग अलग। आप देखते होगे ना, हर नेशन के अलग अलग चुनाव होते हैं, हर नेशन के स्टेट के हर काफ़ी सारे चुनाव अभी चल भी रहे हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ताकि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है। अब प्रजातंत्र व्यवस्था को लोहिया प्रतिनिधित्वात्मक कहते पार्टी या सिस्टम होता है ना, उसके नाम से कहते थे या बुलाते थे, जिसमें जनता शासक भी होती है, शासित भी होती है। कहते नहीं, जनता ये सरकार है और जनता ही शासन करती है। लोहिया का मत था कि एशिया के संदर्भ में जो है पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अनुपयुक्त विचारधारा है। उनका प्रजातांत्रिक समाजवाद मार्क्स के आर्थिक लक्ष्य, ठीक है, और आर्थिक विकेंद्रीकरण और गांधी के उपाय जिसमें राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक विकेंद्रीकरण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इस सब चीज़ों पर आधारित था, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी कि वो गांधी और मार्क्सवाद दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। लोहिया के अनुसार प्रजातंत्र जो समाजवाद है अपने आधार स्वरूप में जो था, उसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य यह है समानता स्थापित करना जनता के बीच में, और इसी सिद्धांत पर उनका समाजवाद आधारित था। अतः प्रजातांत्रिक समाज समानता पर आधारित होना चाहिए। समानता का अर्थ है सामाजिक शक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार प्राप्त हो सके, ठीक है। वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, वो डिसीज़न ले सके, ना कि उसके बिहाफ पे कोई और, ठीक है। लोहिया बेसिकली आगे बोलते हैं, ये समाजवाद लोहिया ने जो था तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी कई सारे सिद्धांत निकाले। इसको उन्होंने जो था तत्कालिकता का सिद्धांत भी कहा था। लोहिया ने कई प्रकार के समानताओं को आवश्यक बताया, जैसे स्त्री पुरुष समानता, रंग भेद पर आधारित असमानता का अंत करना, जन्म जाति पर आधारित असमानता अंत करना, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि अर्थात आर्थिक असमानताओं का अंत करना, जैसे कई समानताएं जो कि समाज को तोड़ती है, कमज़ोर करती है। और जब तक हम इन असमानताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ना ही किसी का कल्याण होगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये असमानताएं रहती हैं, वहाँ ना स्त्री राइट्स ले पाती है, ना ही वहाँ पे रंग भेद, तो आपने अंग्रेजों के टाइम देखा ही होगा। इवन देन द जाति व्यवस्था के आधार पे अपने जब पुराने टाइम एशियन टाइम पे आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था। इवन हिटलर के टाइम पे भी होता था, पर वो जाति व्यवस्था पे नहीं आधारित होता था, जन्म आधारित असमानता थी, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक असमानता आज भी चलती है। अमीरों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है और गरीबों के साथ अलग ट्रीटमेंट आज भी है। और जब तक हम इस असमानता को दूर नहीं करेंगे तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा, ना उसका कल्याण होगा। लोहिया ने समानता के सिद्धांत को समय रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़े, हमें इन असमानता को तोड़ना होगा और समानता के सिद्धांत को अपनाना होगा। लोहिया के समानता के सिद्धांत तो मैंने बता ही दिया, जो कि समय के रूप ग्रहण पर करने में बल दिया है। लोहिया ने अपनी पुस्तक जो है मार्क्स, गांधी और समाजवाद में भौतिक संसाधनों में समान वितरण व बंधुत्व के गुण का समान विकास पर पक्ष लिया। वह उसे भौतिक और आध्यात्मिक समानता कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो था हमारा सब प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी पर लोहिया के विचार, ठीक है। अब स्टेट पर उनका विचार क्या है? देखो, लोहिया का जो स्टेट पर विचार है वो चौखंब राज्य सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। अर्थात उनका कहना है कि राज्य के अंतर्गत समानता या उनका जो राज्य होना चाहिए वो 4 खंभों में बटा होना चाहिए। कौन से खंभे यहाँ पर दिए गए हैं? ग्राम, ठीक है, जिला, प्रांत, केंद्र पर, ठीक है। लोहिया का मत था कि पाश्चात्य जगत में प्रचलित लोकतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने व साम्यवाद स्थापित करने में असमर्थ है। सच्चा लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागीदारी की मांग करता है तथा इसके विस्तार के लिए विस्तृत करने के लिए व लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। लोहिया ने संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर चौखंब राज्य सिद्धांत, ठीक है, आधारित विकेंद्रित व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक
विश्व मानस की झलक में अपने 4 राज्य के जो उनके सिद्धांत थे, ठीक है, बताया कि राज्य प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार काम करना चाहिए, कि ग्राम पे हो, फिर जिला, प्रांत एंड देन लास्ट में आता है केंद्र पर आधारित बताया। उनका मानना है कि प्रजातंत्र का वास्तविक लक्ष्य भी समाजवाद स्थापित करना है। और ये जो चौखम राज्य सिद्धांत है, इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों की राजनीतिक असमानता को ख़त्म करके उनकी समानता को सुनिश्चित करना, वो उनको सत्ता पर उनकी पहुंच को उपलब्ध करवाना, उनकी पहुंच बनाना। लोहिया ने अनेक सिद्धांत, अनेक कार्यक्रम क्रांति के जनक माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने किए कई सारे। वह सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ खड़े होने के पक्ष में थे, कि अगर अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे हमें यूनिटी दिखानी है, एकता दिखानी है, और उसके साथ एक साथ खड़े होना, चाहे आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो, अन्याय है तो खड़े हो। लोहिया ने सामाजिक न्याय की अवधारणा में उनके सप्त क्रांति सिद्धांत के अति महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं बहुत अहम बताया, कि ये सप्त क्रांति जो है अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग देशों में चल रही हैं, लेकिन अगर ये सारी क्रांति एक साथ चले और सब जनता इसका समर्थन करे तो विश्व कल्याण होगा, एक अच्छा राष्ट्र बनेगा, ठीक है, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनेगी जिसमें सच्चा लोकतंत्र जिसे कहते हैं ना, कि रियलिटी में डेमोक्रेसी ये होती है, वो स्थापित होगी, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कई सारे 7 क्रांति थे, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बताया है। जैसे हमने कुछ क्रांति के बारे में आगे पढ़ा, नर नारी असमानता, ठीक है, रंग भेद पर, जाति व्यवस्था, गुलामी, विदेशी गुलामी के आधार पर, ठीक है, निजी पूंजी यानी बेसिकली आर्थिक असमानता के खिलाफ, इसके अलावा जीवन, सारे इसमें 2-3 है, ठीक है। ये क्रांतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ने को खड़ा किया, लोगों का आह्वान किया। ये सप्त क्रांति उनका मत था कि 7 क्रांति अलग अलग देश में चल रही है, लेकिन सब इकट्ठा चलेगी तब लोगों को सच्ची लोकतंत्र समानता हासिल होगा समाज के अंतर्गत, ठीक है। तो लोहिया का यही मत था जो हमने पढ़ा, कि राज्य पर उनकी अवधारणा क्या थी, लोकतंत्र पर उनकी अवधारणा क्या थी, और प्लस उनका चौखम राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि थोड़ा सा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे किसी और के बारे में, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में